तुम ही दुर्गा, तुम ही काली हो, हम सब की रक्षक, तुम माँ शेरा वाली हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व गृहस्थ लोग साल में 2 बार मनाते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाली है। इन नवरात्रि के व्रतों में हमें ऐसी कौन सी गलती हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे व्रत पर प्रभाव पड़ता है, कई बार खंडित भी हो सकता है। शास्त्र सम्मत और शास्त्र के उदाहरण और संतों के वचनों के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं वो गलतियां। दोस्तों, पहली गलती है कि हमें कम खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत किस बात का? अगर आप खूब पेट भर के खाना खा लेते हैं, 1 किलो दूध पी लेते हैं, उसके बाद 1 किलो सेब खा लेते हैं, फिर कूटू के आटा की पकौड़ी खा लेते हैं, फिर व्रत किस बात का? इससे बढ़िया दाल चावल खाकर माता की उपासना कीजिए, माता उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अगर आप व्रत रह रहे हैं तो व्रत के तरीके से रहिए, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? व्रत में अगर आप सुबह से शाम तक का जो व्रत रह रहे हैं उसमें खाने की बात की जाए तो आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जो कि हमें एक बार ही लेना चाहिए जहाँ तक कोशिश हो। 2 बार ले लीजिए अगर आप ज़्यादा वर्कलोड वाला कार्य करते हैं तो। वरना इसके अलावा हमें दिन में कूटू के आटा की पकौड़ी, कूटू के आटा के पराठे, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, हमें कूटू के आटा की पकौड़ी, कूटू के आटा के पराठे, ये सब पूरे दिन खाने से फिर हमारे व्रत का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट सहकर माता को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है भूमि शयन। अगर हम किसी भी प्रकार के अनुष्ठात्मक प्रयोग में या अनुष्ठान में होते हैं, संकल्प में होते हैं, तो दूसरा नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है भूमि शयन का। इसमें हमें जमीन पर लेटना चाहिए। एक छोटा सा गद्दा बिछाकर या चटाई बिछाकर, मैट बिछाकर आप लेट सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न भी रहा है। वो लॉजिकल रीज़न ये है कि माता की चौकी अक्सर नवरात्रि में लोगों के घरों में रखी जाती है, जिसमें माता चौकी पर विराजमान होती हैं। तो एक रिस्पेक्ट के अनुसार हमें चौकी पर माता बैठी हैं, हम चौकी से ऊपर किसी बिस्तर पर बैठें, यह शोभा नहीं देता और ये सही नहीं लगता। इसलिए हमें भूमि शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोना व्रत को खंडित करता है और व्रत पूर्ण नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि आप रात्रि जागरण कर रहे हैं, फिर आप दिन में सो सकते हैं। लेकिन रात में भी सो रहे हैं और दिन में भी सो रहे हैं, फिर व्रत किस बात का? इसलिए हमें व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, व्रत खंडित हो जाता है। चौथा, निंदा, क्रोध और झूठ। जहाँ तक कोशिश हो, निंदा, झूठ और क्रोध पर संयम रखना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो सके कोशिश कीजिए कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे हमारा व्रत उतना ज़्यादा सफल होगा। माँ परीक्षा लेती हैं कि आपकी निंदा हो सकती है, आप पे क्रोध भी बढ़ सकता है और आपके झूठ बोलने के अवसर बन सकते हैं। इसी को तो संयम में लाना है, तभी तो वो व्रत कहलाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को संयम में लाना होगा, तभी हम वास्तविक व्रत रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां थी जो हमें व्रत में नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को अवॉइड कीजिए और करिए माता को प्रसन्न और सफल कीजिए अपनी नवरात्रि। दोस्तों, वैसे तो माता काफ़ी दयालु हैं और माता को व्रत की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु कई बार हम लोग अपने ऊपर कष्ट देकर माता को पिघलाने के लिए व्रत रहते हैं कि हम कष्ट सहेंगे तो माता का हृदय पिघलेगा, हम उनकी उपासना करेंगे तो हृदय पिघलेगा। इसलिए व्रत रहा जाता है, पापों का नाश करने के लिए व्रत रहा जाता है। दोस्तों, बाकी हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि व्रत क्यों रहा जाता है और इसका क्या लॉजिक है, क्यों हमें इससे फल की प्राप्ति होती है और क्यों व्रत रहने से कार्य सफल होते हैं लोगों के। इसके पीछे क्या सनातन का लॉजिक है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।